हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, इसके लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर्स बहुत से इंतजार करते रहते हैं और मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और फिर भी मैं कोशिश ये अपने तरफ से भरकस कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आप बहुत सारे लेवल्स अपने आप में ड्रा कर सको। और जैसे भी कल हो, ठीक है, कल के दिन कैसे मार्केट काम कर सकता है, हम उसी हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं और अपने लेवल्स को ड्रा करते हैं। और आई होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी, क्योंकि मुझे ना बहुत से बंदे, बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं, जब मुझे अपने प्रॉफिट भेजते हैं, मुझे अपने लॉस भेजते हैं ना, तो देखिए, मुझे ना प्रॉफिट से ज़्यादा खुशी पता है कब होती है? जब उनके लॉस छोटे होते हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है, बस बाकी कुछ नहीं है। जब मुझे ये बोलते हैं, बोला सर ठीक है, मेरा सर आज का 1,000 लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है, मुझे 500 लॉस हुआ है, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट एक ऐसा कुआं है, एक ऐसा कुआं है दोस्त, कि आपका 1,000 रुपये, मान लो आपने 10,000 लेकर के आया, 20,000 लेकर के आया है, तो मतलब न्यू ट्रेडर का तो वो पर्सनली एक्सपायरी के दिन तो ऐसे खा जाता है कि आपका 1 रुपये भी नहीं बचाता है आपके अकाउंट में। तो इसलिए मैं आपसे हमेशा मैं यही उम्मीद करता रहता हूँ कि जितना छोटा लॉस हो सके उतना आप लॉस को कंट्रोल करिए। बाकी देखिए, प्रॉफिट दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आज आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो कल आपको प्रॉफिट होगा, ये आप कंफर्म रखिए। बस एक चीज़ करिए, आप ना मेरे सेटअप को फॉलो करते रहिए। मैंने आपको क्या बोला है उस चीज़ को थोड़ा देखते रहिए कि हाँ सर ने ये बोला था, यहाँ से मार्केट यहाँ जाएगी तो ऐसा होगा, और अगर इस जगह से ऐसा जाएगी तो ऐसा होगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैंने क्या बैंक निफ्टी के अंदर क्या डिस्कस किया था, निफ्टी के अंदर क्या मैंने डिस्कस किया था। अगर आप हकीकत में आप मुझे चाहते हैं, हकीकत में अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं, तो आप प्लीज़ एक बार पिछली वीडियो को जरूर देखना। आप यकीन करिए दोस्त, कैसे कैसे बर्ड बोला था। और मार्केट ना, पता नहीं यार, एक एक पॉइंट मार्केट रिस्पेक्ट करती है, एक एक पॉइंट, यकीन करो, एक एक पॉइंट रिस्पेक्ट करती है मार्केट। ठीक है, तो चलो डिस्कस करेंगे फिलहाल कि हमने क्या मतलब बताया हुआ था, और कल हम क्या किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। देखिए, आज मैं कोई वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, अगर थोड़ी बहुत गलती होती तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टाइम है नहीं, मैं डायरेक्टली बोल करके और आपको यूट्यूब के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए कि मैंने डिस्कस क्या किया था। मैं आपको यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर मैं ये बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है, ठीक है, ये सारी लाइनें कल की बनी हुई है, इस रेंज में खुलती है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो ये वाला जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाला से 46,248 का, ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है तो आप कॉल बाई करेंगे। ठीक है, ये क्लियर था। और अगर ये जो मतलब रेंज है, अगर इसके नीचे ऐसे मार्केट खुल करके नीचे जाता है, हम पुट बाई करेंगे। ये दोनों केस नहीं हुए, बहुत बढ़िया। हमने दूसरा डिस्कस क्या किया था, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप का मतलब ये था कि मैंने ये क्लियर बोला था आपको कि अगर 46,000 मतलब ये 400 या 500 के अराउंड में मार्केट खुलती है, तो ये आपका सबसे पहला क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, मतलब 46,600 का आपका रेजिस्टेंस होगा। मैं आपको क्लियर बोला था दोस्त, यकीन करिए, मैंने बोला था 46,600 का आपका रेजिस्टेंस होगा, और वहां से मार्केट डिसाइड लेगी कि मार्केट को करना क्या है। ठीक है, और वो क्यों बोला था मैंने 46,500 का रेजिस्टेंस, मैंने वो आपको दिखाया भी था। यहां पर मैंने आपको ये वाला, ये आपको दिखा करके दिया था, क्लियर बताया हुआ था। प्लीज़ देखा करिए वीडियो को, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ। ये 15 मिनट की कैंडल, आप 5 मिनट की कैंडल में देख लीजिए। मैंने ये आपको बताया था, ये वाला बताया था, और यहाँ से ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसके बाद यहाँ से नीचे आई है और यहाँ कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ पर कॉल और पुट बायर दोनों बैठे हुए हैं। तो जो यहाँ पर पुट बायर बैठे हुए हैं, उनका मार्केट स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ पर गैप अप ओपन हो सकती है। भगवान कसम, मैंने यही चीज़ बट बोला था, आप चेक कर लेना मेरी वीडियो। और मैंने बताया था कि यहाँ जब इनका स्टॉप लॉस ले लेगी तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। क्लियर था? आप चेक करिए, प्लीज चेक करिए, तभी आपको भरोसा होगा। ठीक है, चलिए एनीवे, तो यहाँ से चलो, जो भी केस हुआ ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि ठीक है, आपने यहाँ पर वीडियो मेरी नहीं देखा होगा, कुछ भी नहीं देखा होगा, ये ठीक है। लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारों, एक बात बताओ आप लोग, मैंने ये वाली सपोर्ट मेरी लाइन जो खींची हुई थी, मैं पर्सनली इस ब्लैक लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। ये ब्लैक लाइन जो मेरी खींची हुई थी, कितने दिन की खींची हुई है? मैंने आपको क्या बताया था, 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4 सपोर्ट, और ये 5। यहाँ पर अगर मार्केट, मैंने आपको क्लियर बोला था, क्लियर बोला था, मेरा यकीन करिए आप, क्लियर मैंने बोला था कि अगर इस बार गलती से मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, तो मेरा पहला लेवल यहाँ का तुरंत होगा 45,023 का, और उसके बाद में भी कि मार्केट 42,200 तक भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बोला था,
आप यकीन करिए, मैंने बोला था, और यकीन नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, मुझे ज़्यादा अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपको क्या हुआ, मार्केट ने आपको क्या किया एग्जैक्ट। मैं मानता हूं आपने क्या किया, यहां पर आपको कोई ट्रेड आपने नहीं लिया, आप डर के मारे कोई ट्रेड नहीं लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर जब मार्केट कंसोलिडेट किया, यहां पर आपको ग्रीन कैंडल बनाया, मार्केट यहां पर आपको दिख भी रही है कि मार्केट ने यहां पर कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। कंसोलिडेट किया तो थोड़ा सा, तो यहां पर अगर आप देखते हैं, मैंने यहां पर क्लियर आपको बताया था कि जिस टाइम भी इसको नीचे का ब्रेकआउट करेगा, आपके हाथों हाथ दोस्त, हाथों हाथ आपको 500 पॉइंट मिलेंगे, यहां से 300 से 500 पॉइंट मिलेंगे हाथों हाथ आपको। और मार्केट ने वो करके दिया दोस्त, आप यकीन करिए मार्केट ने यहां पर करके दिया। और आप तो यकीन करिए, ये तो शुक्र करिए कि मार्केट ने क्या है कि इसका थोड़ा सा ऐसे ट्रेंड लाइन ऊपर की बन गई। अगर गलती से ये ट्रेंड लाइन बनती ना तो यहां पर तो गजब ही हो जाता। मतलब ये यहां से अगर आप यहां से काउंट करते हैं दोस्त, यहां से अगर आप इस जगह से काउंट करते हैं ना, मैं सिंपल बात बताऊं, अगर इस जगह से आप काउंट करते हैं, और जैसे कि मेरा जो टारगेट था वो था 45,023 का, ठीक है। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से आप काउंट करते हो तो लगभग 700 पॉइंट का ये आपको यहाँ से बिग फॉल मिला है, 700 पॉइंट। मैं आपको क्या बोलता हूँ, क्यों ऐसे बोलता हूँ कि मार्केट में आप पूरे मंथ का लॉस आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन आप एक लॉट से ट्रेड करना सीखिए। पूरे मंथ का लॉस आप एक लॉट से एक मंथ मतलब एक दिन में कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको टिकने की जरूरत है, आपको सेटअप की जरूरत है। आप उस सेटअप को याद रखिए कि अगर इसके नीचे अगर मार्केट गई इस दिन, तो मैं यहां पर पक्का कंटिन्यू बैठूंगा। प्लीज एक लॉट से ट्रेड करिए आप, ठीक है। मिलेगा पैसा, बहुत पैसा है मार्केट में, आप यकीन करिए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब क्या हुआ देखिए, ये तो ठीक है, ये जो हमने बताया था, हमने वीडियो में क्या डिस्कस किया था वो अलग मैटर हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर दिखाता हूं आपको, मैंने अपने ग्रुप में क्या बताया था यहां पर, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने अपने ग्रुप में क्या बताया था कि अगर यहां पर मैंने अपने ग्रुप में बताया था दोस्त, यहां पर ये देखिए, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ना 300 पॉइंट का फॉल, ठीक है, ये 300 पॉइंट का जो आप फॉल देख रहे हो, मैंने अपने ग्रुप में टोटली बताया था, अगर जिस टाइम भी मार्केट इस जगह को ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, आप चाहें मैं आपको चार्ट दिखा सकता हूं, ठीक है, चार्ट दिखा सकता हूं। मैंने ये बोला था कि जिस टाइम भी मार्केट इस जगह को ब्रेकडाउन करेगा, आपको हाथों हाथ यहां पर 300 पॉइंट मिले गए, और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी के मिलेंगे, साथ में आपको फिर निफ्टी के यहां पर आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। भैया मैंने काउंट किया हुआ था, 100 पॉइंट मिलेंगे, क्लियर मैंने बोला था। अब देखिए, अगर आप इतने में भी पोजीशन नहीं बना पाते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। आपको ना, आप लोग ना, पता है समस्या क्या है, डरते हैं। आप लोग डरते ये हैं कि मैंने अगर इस जगह एंट्री मैंने अगर कर लिया है, इस जगह मैंने अगर एंट्री कर लिया, तो मार्केट अगर यहां से ऊपर चली जाएगी तो मेरे स्टॉप लॉस ले लेगा। अरे स्टॉप लॉस लेने दो, मेरा शुरुआत में मेरा स्टॉप लॉस ले लिया बैंक निफ्टी ने, मेरा 50 पॉइंट के यहां पर स्टॉप लॉस लिया है, लेकिन शुरू में मैंने क्या किया था, सिर्फ एक लॉट में ट्रेड किया था मैंने, ठीक है। बैंक निफ्टी में ने मेरा 50 पॉइंट के 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, हम ले लिए, यहाँ पर हमने दे दिया उसको 700-800 रुपये दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यकीन करिए, 700-800 रुपये ना, यहाँ पर ये पल भर में इसने मुझे 1400 से 1500 रुपये दिया है, 1500 रुपये दिया है यहाँ पर पल भर के अंदर, 1 मिनट मतलब 5 मिनट भी नहीं लगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेड करिए, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेटअप आपके साथ है तो आपको फिर ट्रेड करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको आप देख लीजिए ना, मैं दिखाना जरूरी समझता हूँ, नहीं तो बहुत से लोग बोल देंगे नहीं 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 आप तो कुछ भी ऐसे बोलते रहते हो। ये देख लो, ये आप यहाँ पर देखिए, मेरा स्क्रीनशॉट देखिए, 11:11 की स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पर मैंने ये एरो मार्क बना करके दिया था, और ये नीचे वाला एरो मार्क आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करती है, मतलब 45,600 को नीचे अगर ब्रेक डाउन करती है, तो सीधे सीधे मेरा जो टारगेट नीचे का आ रहा है 45,365 का है। उसके बाद जो मेरा टारगेट है वो है 45,023 का, ठीक है। ये मेरा प्रिडिक्शन था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे ग्रुप का मैसेज है दोस्त, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये मेरे ग्रुप का मैसेज है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आप भी इसी तरह से मतलब आपको भी मैं सपोर्ट कर पाऊँ, आप मेरे पर्सनल ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करने के विधिवत पूरी तरह से मैं तैयार हूँ।
और मैं फुल सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, मार्केट के टाइम में मैं देखिए मैं पर्सनल मैसेज नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए ठीक है। एनीवे, अब मार्केट देखिए यहाँ पर क्या किया है। अब ये सारी कहानी हो गई कल की, आज की जो भी हुआ, किसी को यहाँ पर लॉस भी हुआ, किसी को प्रॉफिट हुआ। अब जनरली मेरे से ही पूछिए, मेरा ही आज लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन ठीक है, मार्केट है, प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है। मेरा भी हो गया लॉस आज, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट है, उसमें डरने वाली क्या बात है, ठीक है। अगर मैंने कल परसों कमाया था पैसा तो उसका आज मैंने लॉस भी दे दिया तो कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर देखिए अब मार्केट में हमको बैंक निफ्टी के अंदर काम काज हमको करना कैसे है, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये वाली ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर नीचे की जितने भी लाइनें मैंने ड्रा किया हुआ है ना, ये लाइनें ड्रा करिए आप। सबसे पहले ये ग्रीन वाली लाइन ड्रा करिए, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली। एक तो ये इसकी जो इसका नीचे का है, ये आप सपोर्ट बना लीजिए ग्रीन कलर से, जिसका है कि 44,884 का, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। इसके बाद उसके नीचे आप यहाँ पर सीधे आ जाइए 400 पॉइंट नीचे, कौन सा, 44,413 का, ठीक है, 13 का, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। क्लियर हुआ, ये आपने दो बना लिया। इसके बाद आप रेजिस्टेंस बनाइए, रेजिस्टेंस आपका कौन सा होगा, ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस होगा 45,274 का, ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और सेकंड आपका रेजिस्टेंस ये होगा, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर जिसका ब्रेकआउट दिया है, कौन सा, मतलब 45,600 के अराउंड में आपका ये आपका रेजिस्टेंस होगा। क्लियर हुआ, कितने लाइन आपने बना लिया, आई होप आपने बना लिया। चलिए अब हमको मतलब ट्रेड कैसे करना है। देखिए अगर मार्केट, जैसे कि आप जानते हैं कि हम शुरुआत ही करते हैं कहाँ से, रेंज से, ठीक है, हम रेंज से शुरुआत करते हैं। तो अगर रेंज, मान लीजिए कि रेंज में मार्केट खुलता है तो हमको ट्रेड कैसे करना चाहिए। यहाँ पर देखिए सब सिंपल बात है, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है, जो कि ये कैंडल है, ठीक है, ये रेंज है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि कल है 24, ठीक है, 24 के बाद 25 की एक्सपायरी है जनवरी मंथ की, ये चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। 25 को जनवरी मंथ की एक्सपायरी है, उस दिन आपका इंडेक्स की भी एक्सपायरी होगी मंथली, आपके मतलब जितने भी शेयर हैं उनके भी एक्सपायरी होगी। तो 25 को मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगी, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 25 को बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होगी, तो आप चाहे मेरे हिसाब से ट्रेड करिए 25 को या मत करिए, ठीक है, लेकिन आपको अपने कैपिटल को सेफ रखना इस समय बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, जनवरी एक ऐसा मंथ होता है, जनवरी और फरवरी की मतलब पूरे साल भर का जो प्रॉफिट होता है ना, वो ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों जो मंथ है ना, इसमें आपको थोड़ा सा प्लीज़ मतलब ट्रेडिंग को आप या तो अवॉइड करिए या तो फिर कोशिश करिए एक लॉट से ट्रेड करने के लिए। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए मार्केट रेंज में खुलती है, ये रेंज में खुली और रेंज में खुलने के बाद मार्केट मान लीजिए ऊपर को जाती है, ठीक है, तो रेंज में खुलने के बाद अगर मार्केट ऊपर को जाती है तो आपको क्या करना है, ये जो इसका विक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखिए, आपका ये विक आप यहाँ पर नोट करिएगा, जो जितने में भी बन रहा है, ये मेरे हिसाब से ये 45,000 आपका जीरो और 45 के अराउंड में ये बिग बनेगा, ठीक है। तो अगर मार्केट ये मार्केट ये बिग के ऊपर ये जाती है, अगर आप स्कैल्पर हैं, ध्यान रखिएगा मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं काल के तरफ, और आपका यहाँ पर पहला जो टारगेट आ रहा है ये इस एरिया का आ रहा है, काल के तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप सीई में स्कैल्पिंग कर सकते हो, प्लीज़ नोट करिए, आप बुक में नोट करिए, मतलब 45,274 का आपका ऊपर की तरफ का टारगेट ये क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर मान लीजिए कि इसको ये यहाँ पर मार्केट खुलती है रेंज में और इसका ब्रेकडाउन कर देती है, ठीक है, तो रेंज में अगर खुल के ब्रेकडाउन करे तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन तुरंत के तुरंत लेनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। और आप जैसे पुट के पोजीशन लेंगे तो पहले आप सबसे पहले स्कैल्पिंग करिएगा, बिल्कुल दोस्त, आप सबसे पहले स्कैल्पिंग करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह सुबह आप स्कैल्पिंग करिए। और आपका यहाँ पर टारगेट क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ आपका 44,600 का टारगेट सबसे पहला होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब क्यों मैंने छोटा टारगेट आपको क्यों दिया है, छोटा टारगेट देने का रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ, सुनिए। होगा क्या, यहाँ पर अगर रेंज में खुलती है मार्केट, मान लीजिए रेंज में, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ रेंज में खुलती है, रेंज में खुल करके नीचे आती है, तो यहाँ पर सबको दिख रहा है कि भाई अगर यहाँ मार्केट दोबारा नीचे गिरेगी तो और बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, मार्केट में यहाँ पर सबको पहले पुट में बैठा देंगे, ठीक है, पुट में बैठाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को ये लोग घुमा देंगे वापस, मेरी बात समझिएगा। तो अगर जैसे ये लोग घुमा देंगे वापस, तो जितने भी यहाँ पर क्या होंगे, पुट बायर होंगे, ये सब के सब ट्रैप हो जाएंगे,
ठीक है। और जब ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इन्होंने कल पुट बाई की, आज पुट बाई करके गए हैं इस जगह से, जो लोग यहाँ पर पुट बाई करेंगे उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब इनको प्रॉफिट हो रहा है तो एक तो हम कल मतलब कल मार्केट खुलते ही पुट बाई करेंगे लोग, तो नीचे जाएगा तो इनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी ये भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा और सूट अप करेगी और यहाँ तक दोबारा जाएगी मार्केट। तो क्या है कि जितने भी यहाँ पर पुट बाई किए हैं ना, ये सब लोग ट्रैप हो जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये समझिए। तो आपको क्या करना है, थोड़ा चालाकी से काम करना है। जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इस एरिया को आपको तुरंत यहाँ पर पुट बाई करना है और आपको यहाँ पर 40 से 50 पॉइंट ले करके और आपको एग्जिट कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं? 40 से 50 पॉइंट लीजिए, खत्म करिए सौदा। ये आपका पहला ट्रेड हो गया। अच्छा, अब बचा गैप अप गैप डाउन के केस में। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में सुनिए, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, मार्केट मान लीजिए इधर कहीं गैप अप खुलती है, ठीक है, तो मार्केट की सिचुएशन हालांकि ठीक नहीं है, पूरे जो भी बैंकिंग के शेयर हैं वो सारे के सारे गिर रहे हैं। तो अब मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के केस में देखिए दो चीज़ हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा, इन लोगों का स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखिए, जितने भी पुट बायर हैं यहाँ पर जो पुट बाई करके गए हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं मार्केट और नीचे जाएगी, तो इनका सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दूसरा केस क्या बनेगा कि यहाँ पर जो काल बाई भी करके गए होंगे लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 मार्केट अगर इतना नीचे आई है, अगर 1600 पॉइंट गिरी है लगभग मार्केट, तो यहाँ से कुछ तो कुछ रिकवरी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, इसमें कोई शक क्या है, आनी चाहिए। तो मार्केट क्या करेगी भैया, ये गैप अप अगर मार्केट खुलती है, ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप खुलती है तो मार्केट क्या है कि सूट अप करके यहाँ तक जा सकती है। मेरी बात समझिए, लगभग 300 पॉइंट और भी ऊपर फर्दर ऊपर जाएगी। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप चाहें तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर मार्केट खुले, ठीक है, मेरी बात समझिए अच्छे से, अगर मार्केट यहाँ पर खुले इस जगह में तो आप यहाँ पर कॉल बाई करिए और आपका टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए, ये वाला एरिया आपका यहाँ पर टारगेट होगा किसका, 45,780 तक का आपका टारगेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ तक मार्केट चली जाएगी, यहाँ से क्या होगी, ये एक आपका ट्रेंड लाइन का एक तो रेजिस्टेंस लेगी और दूसरा ये जो आपका ग्रीन लाइन यहाँ पर बना उस चीज़ का रेजिस्टेंस लेगी। मेरी बात क्लियर हो, समझ रहे हैं आप? तो जब इसका रेजिस्टेंस लेगी तो रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जो जो लोगों ने पुट बाई किया हुआ है ये सारे के सारे डरना शुरू हो जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग अपना करना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे जाने की पूरे चांसेस हैं। तो जब मार्केट क्या करे कि आपको यहाँ पर मिल जाए, मतलब इस जगह से ऐसे इस जगह मिल जाए यहाँ पर मार्केट, और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनाना शुरू कर दे, तो आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। और जैसे आप पुट बाई करेंगे तो फिर आपका ये पहला टारगेट होगा और ये आपका सेकंड टारगेट होगा। क्लियर हो गया? ये तो हो गया आपका केस। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट खुलती ही गैप डाउन है तो ये फिर बहुत ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा दोस्त, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट फर्दर मतलब गैप डाउन खुलती, इसका मतलब ये हो गया कि कल भी मार्केट इतना बड़ा, आज भी मार्केट इतना बड़ा डाउनफॉल किया और कल भी गैप डाउन खुल गई, तो फिर ये थोड़ा सा बेकार ट्रेड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए गैप डाउन के केस में। हाँ, आप तब के तब जरूर आप यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, जैसे मान लीजिए इस एरिया में, यहाँ से मान लीजिए 400 पॉइंट, अगर 400 पॉइंट गैप डाउन खुलती है मार्केट, ठीक है, तो 400 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट एक बार यहाँ पर रिकवरी जरूर करेगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये लोग सबके सब प्रॉफिट बुक करेंगे, पुट वाले प्रॉफिट बुक करेंगे और कॉल वालों को होगा नुकसान। तो जब कॉल वालों को होगा नुकसान, इन दोनों का झगड़ा होगा, तो मार्केट यहाँ तक वापस जाएगी, फिर भले यहाँ से मार्केट यहाँ नीचे गिर जाए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और अगर गैप डाउन खुल करके मान लीजिए कि ऊपर की कोई कैंडल बनाती है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल में आप ध्यान दीजिए, अगर इसका 50% से ऊपर जाती है तो आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। तो यहाँ तक आप कॉल बाई यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि नहीं हुआ, जो आप ये बताइए। ठीक है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसी के साथ साथ चलते हैं निफ्टी में। ओके, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? भैया प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मार्केट का बिल्कुल दशा ठीक नहीं है, मार्केट कहीं तक भी नीचे जा सकती है और कहीं से भी रिवर्स ले सकती है। मैंने आपको जैसा कि कल ही बताया था कि भैया HDFC बैंक और ICICI बैंक इस समय मार्केट को पूरा नचा रहे हैं। ठीक है, आज आप खुद देख लीजिए, ICICI बैंक जबकि पॉजिटिव था और HDFC बैंक और पूरे बैंक जितने थे निगेटिव थे, तो पूरे मतलब बैंक निफ्टी की बैंड बजा दी। क्लियर हुआ? अच्छा चलिए, अब दूसरा चलते हैं हम निफ्टी के अंदर। ओके,
तो निफ्टी के अंदर यहाँ से हम यहाँ से स्लाइड कर लेते हैं निफ्टी के अंदर, ये लीजिए निफ्टी का चार्ट आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ड्रा करके रखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप भी ड्रा कर लीजिए, सबसे पहले ये चीज़ें आप ड्रा करिए प्लीज़। ये लीजिए मैंने छोटा करके यहाँ पर बना दिया है, आप ड्रा करिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, सॉरी ये थोड़ा सा, ये लीजिए ये वाली ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। कौन सी? ये वाली, यहाँ से लेकर के आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, ये वाली, ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर देख रहे हैं ना। अच्छा, अब जब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस जगह में आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर हुआ? कौन सा? ये वाला आपका रेजिस्टेंस पहला होगा और सेकंड आपका रेजिस्टेंस ये होगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर अब नहीं जाएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, जो कि ऊपर का टारगेट आ रहा है 21,450 का, ये आपने लिखना है। क्लियर? आप लिख लीजिए, ओके। अच्छा, अब चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम रेंज में। अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है, जो कि ये वाला आपका एरिया रेंज हो गया, ठीक है। रेंज का मतलब हो गया 21,280 से लेकर के नीचे 21,231, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में खुल करके और तुरंत के तुरंत नीचे ब्रेकआउट करती है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या? ये जो वीक बनी है ना आज की लो की, ठीक है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी तब तक आपको पुट की पोजीशन नहीं लेना है। क्लियर हुआ? आपको पुट की पोजीशन कब लेना है? जब मार्केट यहां पर 21,190 के नीचे चली जाए, तभी आपको यहां पर पुट की पोजीशन बाई करना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट यहां पर निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है, कौन सा? 21,038 का, लगभग 150 पॉइंट के नीचे का टारगेट आपका खुला हुआ है। क्लियर हुआ? नीचे की तरफ, ओके। ऊपर की तरफ अगर मार्केट इस जगह को ऊपर की तरफ इस तरह से चल करके ऊपर जाती है तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, इस चीज़ को मत भूलिएगा। तो पहला आपका रेजिस्टेंस कौन सा होगा? ये जो ब्लैक लाइन यहाँ से ऊपर गई है ना, ये वाला आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा। अगर मार्केट यहाँ पर नखड़ा करती है, आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या करती है। अगर इस जगह को ब्रेकआउट किया तो आपको दिखाने के लिए यहाँ तक जा सकती है मार्केट ये। तो आप अगर स्कैल्पर हैं, देखिए आप स्कैल्पर हैं, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट जाती है, आप यहाँ पर 21,290 के ऊपर बिल्कुल आप कालवाई कर सकते हैं और आपको यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर डायरेक्शन मूवमेंट मिलेगा। 100 पॉइंट कहाँ तक मिल जाएगा आपको? पहला ये ब्रेकआउट देगा मार्केट और ये दूसरा देगा। ये क्यों देगा? देखिए यहाँ पर सबको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये क्या करेगी मार्केट, यहाँ से जा करके इसको ऐसे करके यहाँ तक जाएगी, ठीक है। यहाँ जाने के बाद क्या होगी, उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर मिलेगी और जब इसकी लिक्विडिटी मिल जाएगी तो यहाँ से मार्केट ये नीचे आ जाएगी। क्लियर? तो आप देखिए स्कैल्पिंग यहाँ पर जैसे इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपका टारगेट पहला ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। हो गया, दो चीज़ क्लियर हुआ। अब मान लीजिए गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए दोस्त, अगर मार्केट जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, आप देख रहे हैं 21,238 में अराउंड क्लोज हुई है। गैप अप गैप डाउन का मतलब हो गया, मान लीजिए 100 पॉइंट नीचे खुलती है, 100 पॉइंट नीचे अगर यहाँ खुलती है यहाँ पर, ठीक है, मतलब 21,000, आपका अगर 21,100 के अराउंड मार्केट खुलती है, ठीक है, तो फिर ओबियस फिर ट्रेड वही हो जाएगा। तो जब अगर यहाँ पर मार्केट अगर कहीं खुले, यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल दे करके ट्रेड करना है। क्लियर हुआ मेरी बात? अगर आपको फर्स्ट कैंडल में ही जो 5 मिनट की आपकी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, उसको 50% अगर उसके ब्रेकआउट ऊपर करती है, आप यहाँ पर 100% सी बाई करिए और आपका टारगेट यहाँ पर 21,290 का होगा ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ? 21,290 का टारगेट होगा ऊपर की तरफ। गैप डाउन के केस में भी भैया मार्केट यहाँ तक जाएगी, इसके बाद यहाँ से ऐसे होगी। रीजन सारा है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर पुट बायर को प्रॉफिट होगा बहुत अच्छी तरह से। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और जब प्रॉफिट को बुक करेंगे तो मार्केट ऐसे करके ऊपर जाएगी। क्लियर हो गया? अब मान लीजिए ठीक है, कुछ नहीं होता, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों ज़बरदस्ती करेंगे? तो भैया मार्केट अगर गैप डाउन खुल के मार्केट अगर यहाँ नीचे ही चलने लगती है तो फिर आप यहाँ पर ले लीजिए थोड़ा सा पुट, और फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है ये 21,038 हो गया और इसका नीचे का टारगेट आपका 20,950 का आ रहा है। क्लियर हुआ? 20,950 का यहाँ पर नीचे बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये वाला, ये लीजिए मैंने बना के रखा हुआ है भैया। आप देखिए तो सही चार्ट, ये देखिए, ये नीचे का आपका हो गया पहला, ये फर्स्ट आपका टारगेट ये हो गया, सेकंड आपका टारगेट ये हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक का निफ्टी का? क्लियर? अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए कि गैप अप खुल जाए तो भाई, गैप अप अगर खुलती है मार्केट तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट, ये ध्यान में रखिएगा।
तो गैप अप खुल करके मार्केट हो सकता है ऐसे बड़ी कैंडल बना दे, इसके बाद क्लोजिंग नीचे दे दे। मेरी बात समझ रहे हैं? मार्केट अगर गैप अप खुलेगी, ठीक है, तो मार्केट क्या हो, बड़ी कैंडल बना करके क्लोजिंग देगी नीचे, और जैसे ही आपको नीचे क्लोजिंग देती हुई दिखाई दे तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पर पुट बाई करिए और मार्केट फर्दर नीचे जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर। अब एक ऑब्वियस ट्रेड और बन सकता है, देखिए ध्यान रखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। एचडीएफसी बैंक कंटिन्यू कई दिनों से निगेटिव हो रहा है, क्लियर है ना? मेरी बात ध्यान रखिएगा, कल के ट्रेड में ये बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएगा, सभी को ये चीज पता होना चाहिए। एचडीएफसी जो है बैंक बहुत मतलब 3-4 कई दिनों से निगेटिव हो रहा है। अगर कल अगर गलती से एचडीएफसी बैंक यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव हुआ, तो मार्केट को ना वापिस मार्केट को ले जाके यहीं पर खड़ा कर देगा, जो कि है 21,700। भूल मत जाना इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूं, आप ध्यान में रखिएगा। अगर एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हुआ तो मार्केट आपकी अगर यहाँ पर गैप अप यहाँ कहीं भी खुले, यहाँ खुले, जहाँ भी खुले, अगर एचडीएफसी बैंक, दोबारा बोल रहा हूँ, 3 बार बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक अगर आपका पॉजिटिव यहाँ पर हुआ, मार्केट आपको वापिस यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आएगी। ये एरिया में क्या एरिया है? 21,600 का। आप ये ध्यान में रखिएगा। क्यों जाएगी? देखिए जाएगी क्यों, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्यों जाएगी इसलिए कि 25 को है एक्सपायरी, ठीक है, 25 को एक्सपायरी है। यहाँ पर जितने भी पुट राइटर जितने भी बेचारों ने पुट को सेल किया हुआ है, सब यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। ध्यान में रखिएगा, बड़े लोग जितने भी थे पुट राइटर, सब के सब ट्रैप हुए हैं, और जब वो ट्रैप होते हैं तो फिर वो उल्टा गेम खेलते हैं, ठीक है। भले आज शॉर्ट कवरिंग आई है नीचे की तरफ, भले आई है, लेकिन जब वो ट्रैप होते हैं तब वो उल्टा गेम खेलते हैं, और जब वो गेम खेलेंगे ना तो आपकी निफ्टी में क्या करेंगे, निफ्टी में यहाँ पर कॉल को शॉर्ट करेंगे और साथ में आपको एचडीएफसी बैंक में आपकी कॉल को बाई कर लेंगे, हेजिंग कर देंगे भैया। हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ उनके हाथ में है। तो आपको फ़ायदा उनके साथ उठा लेना है कि अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुले और एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पर कॉल बिल्कुल बाय करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं कल मार्केट गिरी है तो ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ तक जाएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसको परसों के दिन फिर मार्केट को गिराना है। कन्फर्म हो गया ना? तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप कुछ ट्रेड करिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप अपने इस समय कैपिटल को बचाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आता ना, बिल्कुल शांति के साथ मार्केट में साइड रहिए। आप, मैं बोलता हूँ जब तक बजट पास नहीं होता मार्केट से थोड़ा साइड रहिए, आप बहुत खुश रहेंगे। और नहीं तो बिल्कुल तसल्ली बस ट्रेड करिए, जो मार्केट बोलती है उसी डायरेक्शन में आपको जाना है। मार्केट के अपोजिट अगर आप डायरेक्शन में चले गए तो भैया फंस जाओगे, और इतना बुरी तरह फंसोगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करना चाहूँगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय, गुड नाइट।